के इजरायली जेट विमानों ने दक्षिणी लेबनान के बेत याहून पर हमला किया। यह हमला आज इजरायल के खिलाफ IRGC की धमकी के बाद हुआ है। तो ये हमारे लिए ईरान का बाजार भी खुल रहा है, ये ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है। ईरान में खाने पीने की चीजों की कमी हुई है, ये भी बताया जा रहा है। ईरानी फंड से अमेरिकी किसानों से अनाज खरीदेंगे। ईरान के फ्रीज फंड पर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। हमारे लिए ईरान का बाजार खुल रहा है, ईरान में खाने पीने की चीजों की कमी हो रही है। ईरानी फंड से अमेरिकी किसानों से खरीदेंगे। ईरान को निर्यात किया जाएगा गेहूं, सोयाबीन, मक्का, ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई है। वहीं आपको बताऊं कि मिडिल ईस्ट में जंग का आगाज कर अमेरिका ने अपने लिए मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर लिया है। ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया, अमेरिका के सैन्य संसाधन तबाह हो गए, आर्थिक नुकसान हुआ, घरेलू स्तर पर महंगाई बढ़ी और अब उसकी अर्थव्यवस्था की नींव भी पूरी तरीके से हिली हुई नजर आ रही है। लेकिन ये अर्थव्यवस्था की नींव आखिरकार हिली कैसे, इस रिपोर्ट में देखें। अट्ठाईस फरवरी से शुरू हुई जंग में भले ईरान को नुकसान उठाना पड़ा हो, उसकी हजारों इमारतें तबाह हो गई हो, सैन्य संसाधन बर्बाद हो गए, तेल और गैस के ठिकानों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन वास्तविक नुकसान तो अमेरिका को ही उठाना पड़ा। राष्ट्रपति ट्रंप की साख पर सवाल उठ गए हैं। उनकी अपील पर नेटो देश मदद के लिए आगे नहीं आए। मित्र देशों के हिफाजत के लिए की गई उनकी तैयारियां नाकाम साबित हुई और अब अमेरिकी अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तंभों में से एक यानी पेट्रो डॉलर व्यवस्था हिलने जा रही है।